वक्त की हाथों में सबकी तकदीरें है, आईना झूठा है सच तस्वीरें है। जहाँ दर्द है वही गीत है, जहाँ दर्द है वही गीत है। कोई ना जाने मगर जीने की यही रीत है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं? एक बार फिर से मैं आ गया हूँ सेल्फी पुल पे, और बताइए आप लोग कैसे हैं दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ, समस्याएं उस गाड़ी की भांति होती है जो जीवन में आती है और कुछ समय के लिए उथल पुथल तो मचाती है और पुनः अपने रास्ते वापस चली जाती है। और ठीक उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी है। और आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मेरे साथ बहुत ही क्यूट छोटे छोटे बच्चे भी जुड़ चुके हैं, देख सकते हैं। ये बच्चे लोग बोले कि सर मैं आपका वीडियो यूट्यूब पर देखा हूँ और हमें भी प्रेरणा मिली और मैं आ रहा था और उन बच्चों ने बोला कि सर मुझे भी साथ ले चलिए। और देखिए बच्चे आ गए हैं और नीचे बटालियन देख सकते हैं खेत में तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक खास संदेश देना चाह रहा हूँ कि आखिर हम कर्म करते हैं तो कैसे करते रहे, कैसे सही करते रहे, इसका क्या लॉजिक होगा। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि अच्छे काम के करने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा बनना पड़ता है, तब जाकर आपको सफलताएं मिलेगी। यानी अच्छे काम करने के लिए आपको गूंगा बनना पड़े तो गूंगा बन जाइए, बहरा बनना पड़े तो बहरा बन जाइए, अंधा बनना पड़े तो अंधा बन जाइए, लेकिन सही काम को करते रहिए। होता क्या है, शुरू शुरू में निगेटिविटी जो होता है, नकारात्मक शक्तियाँ जो होता है वो हमारे ऊपर हावी होता है, लेकिन जैसे ही हम सफलता के रस का रसवादन करते हैं वैसे ही नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप छू मंतर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी अगर कोई बुरा चीज़ हो रहा है तो समझिए कि अंधा बन जाए, हम देखेंगे नहीं, कुछ नहीं महसूस होगा। अगर कोई आके आपके कानों में कह रहा है, आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो सुनना बंद कर दीजिए। अगर कोई देखिए आपके सामने गलत कर रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, तो वहाँ पर आप अंधे बन जाइए। ठीक इस तरह से करके आप अपनी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा सकते हैं और जो अच्छा कर्म है उसे आप कर सकते हैं। बोलने वाले इतना आप याद रखेंगे कभी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, तो उसके चक्कर में आप अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं। ठीक, आइए मैं कहानी सुनाता हूँ, ये आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे, बस मुझे इसके बहाने आपको जगाने की ज़रूरत है। कहानी है एक मेढक की। मेढक क्या हुआ, तालाब में रहता था, बहुत सारे उसके साथ मेढक रहते थे और ऐसी घोषणा होती है कि उसके बीचों बीच एक खंभा लगाया जाएगा जो पूरा प्लेन होगा और उस पर जो चढ़ जाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब तो ये बात सुनकर सारे मेढक उस रेस में भाग लेने के लिए, कंपटीशन में भाग लेने के लिए पहुँचे और सभी उस खंभे पे चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन खंभा चिकना था, मेढक चढ़ ही नहीं पा रहे थे। चढ़ रहे थे, गिर जा रहे थे, चढ़ रहे थे, गिर जा रहे थे, चढ़ रहे थे, गिर जा रहे थे। अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो मेढक अभी चढ़े भी नहीं थे, देखकर उनका मनोबल टूट गया। वो सोचने लगे कि यार उससे जब नहीं होगा तो मैं कैसे कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग तो देखकर नहीं चढ़ पाए। अब इसको देखा देखी गांव में उसके अगल बगल लोगों में चर्चा होने लगी, मेढकों में चर्चा होने लगी कि बहुत सारे मेढक तो चढ़ने की कोशिश किया लेकिन चढ़ नहीं पाया। यानी सुनकर बहुत सारे लोगों की मनोबल टूट गया और आँख से देखकर मनोबल टूट गया, सुनकर मनोबल टूट गया। ठीक, और बहुत सारे लोग बोल भी दिए कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। एक मेढक था, उसमें एक मेढक था, वह चढ़ना शुरू किया, चढ़ना शुरू किया, गिरा, चढ़ा, गिरा, फिर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ता गया, गिरता गया, चढ़ता गया, गिरता गया। लोग कह रहे थे अरे पागल, छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन वो मेढक चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया और कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। वह मेढक अंत में कामयाबी हासिल कर लिया।
जब वो मेढक कामयाबी हासिल कर लिया तो उसे इनाम दिया गया। लास्ट में जब उससे पूछा गया कि अरे मेढक, इतने सारे मेढक थे, वह चढ़ नहीं पाया, आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इस प्लेन से चिकने खंबे पर चढ़ने में कामयाबी हासिल किए हो। वो मेढक शांत रहा, वो तो सुन नहीं सकता था, वो बहरा था। ठीक, मालूम चला कि वो मेढक बहरा था। उसने बोला कि मुझे लग रहा था कि जब मैं चढ़ रहा तो लोग जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हाँ मेढक तुम कर जाएगा, तुम चढ़ते रहो। मैं गिरता था तो लोग तो चिल्लाता था कि नहीं तुमसे नहीं होगा। तो उस मेढक को लगता था कि सारे लोग जोश लगा रहे हैं कि नहीं तुम ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, और मेढक अंत में कामयाबी हासिल कर लिया। तो ऐसे भी हमें भी अगर कामयाब होना है तो हमें भी उस मेढक की भांति बहरा बनना होगा। और एक और चीज़, उस मेढक के कामयाबी में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, उन मेढकों का बहुत बड़ा योगदान था जिन्होंने ज़ोर ज़ोर से ये बोला कि तुमसे नहीं होगा। अगर मैं अपने चाहने वाले लोगों को, मैं अपने अगल बगल के लोगों को सपोर्ट करूं कि नहीं तुम ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, तो क्यों ना वो बंदा सफलता हासिल करेगा। लेकिन होता क्या है, हम लोग हाथ खींचने में नहीं, टांग खींचने में लगे रहते हैं, जिसका नतीजा होता है कि हमारे अगल बगल के कोई अच्छे लोग सफल बहुत कम होते हैं, और वो नहीं सफल होते हैं तो टांग खींचने वाले तो समझिए कि वो किसी भी लायक नहीं रहते हैं। तो कोशिश कीजिए पैर खींचने के बजाय हाथ सहारा दे, और जोश जुनून बढ़ाए कि कोई अगर अच्छा कर्म कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसे आगे बढ़ाने का। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं फिर एक नए वीडियो लेकर उपस्थित रहूँगा। जय हिंद। घर से निकलिए, व्यायाम कीजिए, सुबह का आनंद लीजिए और रोग को दूर भगाइए। जय हिंद।